अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, वेलकम टू अक्वायर इंग्लिश विद इरफान। लास्ट टाइम हमने पंक्चुएशन जो है उसका पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें अगर आपको याद हो जहाँ से हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ था हम कॉमा को डिस्कस कर रहे थे। तो कॉमा के एक दो पॉइंट्स रह गए थे, वो हम अभी करेंगे। ये है पार्ट 2। तो अब देखें, यहाँ पर एक मैंने वर्ड लिखा हुआ है पैरेंथेटिकल एलिमेंट्स। पैरेंथेटिकल ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं और अमेरिकन में इसे कहते हैं पैरेंथेटिकल एलिमेंट्स। अब देखिए पैरेंथेटिकल एलिमेंट्स होते क्या हैं। ये कोई भी सेंटेंस जो है उसका एक फ्लो होता है, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी सेंटेंस होता है, तो वो एक फ्लो में चल रहा होता है, तो उसको बात को वाजे करने के लिए ये इंटरप्शन का काम करते हैं, ठीक है। यानी जैसे आप कह लें ये पाज का काम देते हैं, छोटा सा वक्फा देते हैं ताकि हमें अच्छी तरह समझ आ जाए उस सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है। और ये नॉर्मली जो है 2 या 3 वर्ड यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है उसके बाद लगता है ये कॉमा। अब देखिए कैसे। हाँ, इसमें ये भी मैं बता दूं कि एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं पैरेंथेटिकल एलिमेंट जो है। एक तो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं और वो इंफॉर्मेशन जो है वो अनइसेंशियल या अननेसेसरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी जो है वो उसके बाद कॉमा लगाना ज़रूरी है। लेट्स हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल। माई अंकल हु लिव्स इन लाहौर इज अ डॉक्टर। अब देखिए काफी लेंथी सेंटेंस है, इसमें असल जो बात है वो ये है कि माई अंकल इज अ डॉक्टर, ये सेंटेंस है। लेकिन अब इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, माई अंकल हु लिव्स इन लाहौर इज अ डॉक्टर। अब अगर हम यहाँ पर कॉमा ना लगाएं तो ये बात की वजाहत नहीं हो रही। माई अंकल हु लिव्स इन लाहौर इज अ डॉक्टर, तो ये जो है इसकी समझ आना मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पर इस्तेमाल होगा पैरेंथेटिकल एलिमेंट्स दिए हुए हैं तो कॉमा का इस्तेमाल हम करेंगे। माई अंकल के बाद कॉमा लग जाएगा, माई अंकल हु लिव्स इन लाहौर इज अ डॉक्टर। अब जो है बात बड़ी अच्छी और क्लियरली और बड़ा इजीली बात की हमें समझ आ रही है। मैं बार बार पहले आपको वीडियो में बताया था कि हमारी जो फीलिंग्स, हमारा वे ऑफ टॉकिंग स्टाइल जो है, जैसे हम बातें करते हैं, कहीं हम रुकते हैं, कहीं हम इंट्रैगेटिव अंदाज में, सवालिया अंदाज में बात करते हैं, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा सस्पेंस वगैरह होता है, ठीक है। तो उस लिहाज से जो है जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो यूज़ होते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल, ये वाली जो एग्जांपल है ये फर्स्ट ईयर की बुक 1 जो है इंग्लिश, ठीक है, उसका जो चैप्टर 3 है डार्क देवर एंड गोल्डन आइडिया, मैंने वहां से ली है एग्जांपल। इसमें देखिए क्या होता है। द चिल्ड्रन स्मॉल सीड्स माइट एट एनी इंस्टेंट बी सोन टू ऑल द मार्शियन क्लाइम्स। अब देखें यहाँ पर जो है इंस्टेंट। अब दोबारा देखें, द चिल्ड्रन स्मॉल सीड्स माइट एट एनी इंस्टेंट बी सोन टू ऑल द मार्शियन क्लाइम्स। अब इसमें द चिल्ड्रन बच्चे, स्मॉल सीड्स। अब स्मॉल सीड्स जो है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, अगर स्मॉल सीड्स को निकाल दें तो ये बन जाएगा द चिल्ड्रन माइट एट एनी इंस्टेंट बी सोन टू। अब स्मॉल सीड्स जो है ये है पैरेंथेटिकल एलिमेंट्स, ये अननेसेसरी है यहाँ पर, अनइसेंशियल, लेकिन ये यूज हुआ है इसलिए हमने इसको अलहदा करने के लिए, जैसे सेंटेंस में 2 कॉमास का इस्तेमाल हुआ था तो यहाँ पर भी दो कॉमा हम इस्तेमाल करेंगे। इसकी और भी एग्जांपल हो सकती है, जैसे मैं कहूँ कि माई फ्रेंड अली हु वाज बॉर्न इन अ विलेज हैज मूव टू इंग्लैंड। अब जो मैंने जहां जहां पर पास दिया है, ठीक है, तो वहां पर भी इसमें कॉमा जो है उसका इस्तेमाल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पैरेंथेटिकल एलिमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है। अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल इसकी। ये जो एग्जांपल है ये भी फर्स्ट ईयर की जो बुक 1 है वहां से मैंने इसको लिया है। मिस्टर ह्यूबर्ट, यानी पीस ऑफ स्ट्रिंग जो चैप्टर है, मिस्टर ह्यूबर्ट द ओल्ड मैन रिमेम्बर्ड अंडरस्टूड एंड फ्लश्ड विद एंगर। अब देखें इसमें भी 2-3 जगह पे जो है मिस्टर ह्यूबर्ट के बाद भी कॉमा लगा है। मिस्टर ह्यूबर्ट दी ओल्ड मैन, अब ये जो दी ओल्ड मैन है इसे कहते हैं पैरेंथेटिकल एलिमेंट्स, ये अननेसेसरी और अनएसेंशियल है, इट गिव्स अस एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो इसके बाद कॉमा लगाना जरूरी है। मिस्टर ह्यूबर्ट, इसके बाद कॉमा, दी ओल्ड मैन, इसके बाद कॉमा, रिमेम्बर्ड, इसके बाद कॉमा,
ये भी वर्ब है, ये एक और वर्ब। जब दो वर्ब आ रहे हैं इसमें कंजंक्शन एंड वगैरह भी नहीं है तो कॉमा लग जाएगा। अंडरस्टूड एंड फ्लैश्ड विद एंगर। तो ये तो था पैरेंथेटिकल एलिमेंट्स के कॉमा का इस्तेमाल कैसे होता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है उनको अलहदा किया जाता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो है हमारा वो है क्वेश्चन टैग, या इसको टैग क्वेश्चन भी कहते हैं। अब ये कैसे वर्क करता है क्वेश्चन टैग? ये होता है कि एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, यानी सिंपल फिक्रा होता है बिल्कुल दिया हुआ। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और असर्टिव यानी नेगेटिव भी हो सकता है। अब उसको कंफर्म करने के लिए उसके एंड पे हम एक सवालिया अंदाज अपनाते हैं, उसको कहते हैं क्वेश्चन टैग, यानी वो कंफर्म करता है बात को। कैसे? यू विल हेल्प मी, तुम मेरी मदद करोगे। अब ये सिंपल सेंटेंस है। अब इसका क्वेश्चन टैग होगा वांट यू। ये जो विल नॉट है इसका वांट बन जाता है, ठीक है। विल नॉट को अगर हम इसको कंबाइन करें, इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाएं तो वांट बन जाएगा वांट यू। शैल नॉट का शांट होता है, आर नॉट का आरंट, कैन नॉट का कांट। अब दूसरा देखें। अच्छा यहाँ पर ये याद रखें, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो इसमें नॉट आ जाएगा क्वेश्चन टैग में। अगर स्टेटमेंट में नॉट आ जाए तो फिर जो क्वेश्चन टैग है उसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरा देखें, शी हैजंट रिटन अ लेटर, उसने खत नहीं लिखा, उसने खत नहीं लिखा है। हैज शी, क्या उसने लिखा है? तो ये बात की कंफर्मेशन के लिए, बात को कंफर्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे, ये एक खूबसूरत दिन है। इजंट इट, क्या ये खूबसूरत दिन नहीं है? तो यहाँ पर ये जो है इजंट इट, ये एक क्वेश्चन टैग है।